हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल की एक न्यू शीट को। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको फॉर्मूलेस का यूज़ करना है, किस तरह से आप एक्सेल पे प्रैक्टिस करोगे ताकि आपका सीपीटी बहुत अच्छे से हो। और डिफरेंट टाइप की जो एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत करा रहा हूँ ताकि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक हर तरह के कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली कर पाओगे बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, आपको सीपीटी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली एक बार इस सीरीज़ को अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो तो इसलिए फ्रेंड्स इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा कंप्लीटली और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है आप लोगों को। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो सीपीटी और डीएसटी के लिए। सीपीटी में इस बुक में आपको यहाँ पर 50+ टाइपिंग के टेस्ट भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के 25 सेट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक्चुअल एग्जाम बेस्ड यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, साथ ही साथ वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा इन्हीं का। और साथ ही साथ जो है लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंट रेट्स पे आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। तो यहाँ पर जो हम लोगों को शीट बनानी है वो इस तरह की शीट बनेगी कुछ। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, आपका नाम और रोल नंबर आपको लिखना होगा। बाकी यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको इस तरह से एक प्रिंटेड शीट मिलेगी जिसमें इस तरह का कोई डेटा होगा। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो डेटा दिया गया उसको एज इट इज़ आपको कॉपी करके मतलब आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, एक्सेल की शीट पे। और उसके बाद आपको फॉर्मूले लगाने के ये जो वैल्यूज़ है, जो ब्लैंक स्लाइड है, उनका वैल्यू निकालनी होगी। राइट, साथ ही साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे, जैसे एचआरए यहाँ पर बोला जा रहा है 9% ऑफ बेसिक सैलरी, एमए मेडिकल अलाउंस 6% है और प्रोविडेंट फंड 5% है बेसिक सैलरी का। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे नेट सैलरी आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग ये देख लेते हैं। पूरा इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो उसको आपको फॉलो करते जाना है और उन्हीं इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप इस पूरी शीट बना लोगे। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं डायरेक्टली एक्सेल की शीट पर ताकि आपको समझ में आए कैसे बनेगी शीट और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं एक्सेल की शीट पे। तो दोस्तों हम लोग एमएस एक्सेल की वर्कशीट पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ये टेबल दी जाएगी इस तरह से, मतलब आपको ड्रॉ करनी होगी इस तरह से टेबल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, मैं आपको बताऊंगा आपको इस तरह की टेबल बनानी कैसे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ करके रखा ताकि मेरे को पता चल जाए किस तरह से आपको बनानी है। ठीक है, तो अब देखो आपको नाम, रोल नंबर और ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। यहाँ पर एचआरए, एमए, पीएफ वगैरह कैलकुलेट करके आपको नेट सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, पूरे डेटा को आप एज इट इज़ यहाँ पर जो है, जो यहाँ पे जिस तरह से दिया गया उसी तरह से आपको टाइप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो इस जो भी टाइप किया गया उसी में आपको बस इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाना है और उसी के अनुसार जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नेम यहाँ पे अपना लिखना होगा, तो यहाँ पे जस्ट आप अपना नाम लिख देना। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। रोल नंबर में आप अपना रोल नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है, मैंने यहाँ पर अपना 1 2 3 करके पूरा रोल नंबर दे दिया। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखी है, आप लोग इंडिविजुअली टाइप करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझते जाइए, यहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आप फॉलो करते जाएंगे। एमएस एक्सेल प्रोग्राम ओपन करना, रोल नंबर और नेम आपको लिखना है सबसे ऊपर, रेस्ट एज पर इंस्ट्रक्शन आपको काम करना है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद बोला जा रहा है पेपर साइज A4, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड मार्जिन नॉर्मल। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेज लेआउट में आना है। तो साइज़ जो है यहाँ पे आप A4 रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये लेटर साइज़ है, यहाँ से A4 कर देना है इसको। उसके बाद ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट में ही रखना है, मार्जिन नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रखना है। ठीक है, कुछ और अलग से अगर दिया जाएगा तो वो भी आप अपने हिसाब से चेंज करोगे उसको। अब कहा जा रहा है चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 11 एंड फॉन्ट नेम एरियल। ठीक है, आपको फॉन्ट साइज जो रखना है वो 11 रखना है। तो आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है इस बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे, पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, तो जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। फिर आना है होम टैब पे, यहाँ पे साइज़ 11 कर देना है, 11 ऑलरेडी है। एरियल कर देना है तो एरियल यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, बस यहाँ पर आप पूरे को सेलेक्ट करके 11 कर देंगे तो सभी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो गया है, साइज़ जो है वो चेंज हो गया है। इसके अलावा ये एरियल आपको रखना है, तो सभी को पूरे को एक बार सेलेक्ट करके यहाँ से एरियल करके एंटर कर देना है तो सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो जो मतलब चेंज नहीं होगा वो भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट आपको सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर देना है।
राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे चेंज हो गया, यहाँ पे पहले छोटा बड़ा दिख रहा था तो अब बराबर हो गया, राइट। ये चीज़ आपको अप्लाई कर देनी कंप्लीट टोटल करके, है ना। अब इसके बाद देखो आपसे क्या बोला जा रहा है, सेट मार्जिन वगैरह हो गया, फॉन्ट साइज आपने चेंज कर लिया, मर्ज द सेल रो 4, चेंज द फॉन्ट 11, मेक इट बोल्ड अंडरलाइन सेंटर अलाइन। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मर्ज करना है रो 4 को, इसको मर्ज करना है तो इसको यहाँ से लेकर जहाँ तक नेट सैलरी वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है, इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना है, बोल्ड और अंडरलाइन कर देंगे। आपसे बोला जा रहा है फॉन्ट साइज 16 रखना है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देंगे 16 कर देंगे। ठीक है, तो फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे 16 कर दिया। इसके अलावा आपसे क्या बोला जा रहा है, सेंटर अलाइन ऑलरेडी है तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखते चलना, आपको प्रिंटर शीट दी जाएगी, आप उसमें देख के करते चले जाओगे। बाकी देखो सब जगह जो है फॉन्ट बराबर ही है, यहाँ पे बस ये बोल्ड है हेडिंग में, यहाँ पे अलग से कुछ दिया जा रहा है कि नहीं ये देख लो। मेक द टाइटल ऑफ 5 एंड फिगर्स एंटर इन कॉन्सेंट्रेट सेल लेफ्ट अलाइन, आपको क्या करना है लेफ्ट अलाइन करना है। ठीक है, रो 5 को, रो 5 जो रहेगी यहाँ पे जैसा दिया गया है, यहाँ पे रो 5 जो है ये सेंटर अलाइन है। ठीक है, अलाइनमेंट उसका है, लेकिन डेटा जो रखना है यहाँ पर बोला जा रहा है डेटा एंटर्ड इन ईच कॉन्सर्न सेल लेफ्ट अलाइन, जो डेटा आप एंटर करोगे वो लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, और बाकी जो फिगर्स वगैरह है वो आप उसी के अकॉर्डिंग जैसा दिया गया वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर अलाइन है तो हम इसको सेंटर अलाइन कर देंगे जैसा दिया गया है। पूरे को सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेंटर अलाइन कर दीजिए और बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद बाकी का डेटा आप देख लो, सैप आईडी और नेम डिजिग्नेशन और बेसिक सेल, ये सब सेंटर अलाइन है, इन सबको हम लोग सेंटर अलाइन कर देंगे। इस पूरे को सेलेक्ट करना है, जो डेटा में दिया गया उसको सेंटर अलाइन रखना है, और जो डेटा में बेसिकली ऐड करना उसको हमें लेफ्ट अलाइन करना, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सेल हाईलाइटेड है तो सेल हाईलाइट कर देंगे, ब्लूइश कलर है तो ब्लूइश कलर से हमें इसको क्या कर देना, हाईलाइट करना है। पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कलर ले लेंगे अपने हिसाब से, जो दिया गया उसी टाइप का कलर आपको ले लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, चेंज बैकग्राउंड, हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर, यूज अपडेट फंक्शन टू गेट द वैल्यूज, अब वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। क्रिएट बॉर्डर ऑफ द वर्कशीट, इस पूरी वर्कशीट इसका क्या करना है, जो टेबल है इसका हमें बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर वाले सेक्शन में आपको ऑल बॉर्डर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा, राइट। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई देने लगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यहाँ से मैंने जूम कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या जा रहा है कि एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेल एज रिक्वायर्ड, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, राइट। सेल वगैरह अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो इसको कर सकते हो, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट, और कुछ तो बचा नहीं, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है और लेफ़्ट अलाइन कर देना है। पूरे को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट है तो लेफ़्ट अलाइनमेंट ही यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे HRA आपको निकालना है 9% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको दी गई है, HRA कैसे निकालेंगे, देखो इक्वल का साइन लगाना है। सबसे पहले 9% चाहिए किसका, बेसिक पे का। बेसिक पे कितना है, सेल को हाईलाइट कर देंगे, इसी में एंटो का साइन के लिए हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक ले लेंगे, और 9% चाहिए तो 9 और परसेंटेज का साइन आपको लगा देना है और एंटर कर देना है, ये 9% आ गया। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या कर देंगे, पूरे में कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ गई। ठीक है, कलर इसका जो है ब्लैक ही रखना है, ब्लैक रख देंगे। तो ये हमारी HRA की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। MA मेडिकल अलाउंस 6% है, 6% इसी तरह से निकालेंगे, इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद फिर से आपको बेसिक को सेलेक्ट कर लेना है, इसका जो है हमें 6% निकालना है, 6 और परसेंटेज का साइन, तो ये 6% कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है इस बॉक्स को, तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कलर यहाँ पे चेंज कर देना है जो दिया गया है। PF देखो बोला जा रहा है प्रोविडेंट ऑन 5% ऑफ बेसिक सैलरी, तो PF के लिए भी फिर से फॉर्मूला उसी तरह से लगाएंगे। बेसिक को आप पहले सेलेक्ट कर लो, इनटू उसके बाद आपको 5% निकालना है, तो 5 और परसेंटेज का साइन एंटर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को ड्रैग कर देना है, फिर से ये ड्रैग कर दिया।
इसके बाद नेट सैलरी अब निकालनी है। अब यहाँ पे सबसे जो चीज़ आती है समझने वाली वो समझिए, नेट सैलरी क्या होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं दिया जाएगा कि नेट सैलरी कैसे निकालनी है, ये चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए। तो जो हमारी नेट सैलरी होती है वो बेसिक, HRA, मेडिकल अलाउंस और इसमें से जो PF होता है उसको घटा दिया जाता है तब आती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हमें निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। हमें देखो जोड़ना क्या क्या है, बेसिक पे, HRA और MA, इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इक्वल करके सम फंक्शन यूज़ कर लो, ब्रैकेट ओपन, और फिर जोड़ना क्या है, बेसिक पे, HRA और MA, तीनों को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इसमें से घटाएंगे क्या, घटाना में PF है तो माइनस कर देंगे PF वाला, PF वाली सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। कलर इसका चेंज कर देना है, जो ब्लैक दिया तो ब्लैक ही रखेंगे सबका। तो हमने यहाँ पे क्या किया समझ लीजिए फिर से ध्यान से, नेट सैलरी कैसे निकलेगी, बेसिक, HRA और मेडिकल अलाउंस तीनों को जोड़ लेना है और जो आपका PF होगा वो आपको घटा देना है, ठीक है। तो आपकी ये नेट सैलरी निकल के आ जाएगी, मतलब जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वो इतना अमाउंट होगा। अब इसको जस्ट क्या कर देना है, पूरे में कॉपी कर देना है, तो बाकी की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो बस इतना सा काम ही है। और यहाँ पे कलर चेंज कर देना है, जैसा कि हमें दिया गया है, अपने हिसाब से कलर नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पर प्रिंटेड लाइन उसके बाहर आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जब आप प्रिंट करो तो आपका सही से प्रिंट हो जाए। तो उसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करोगे, जहाँ जहाँ एडजस्ट हो सकता है उसको आप एडजस्ट कर लो, ठीक है, ताकि वो प्रिंट एरिया से बाहर ना जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला सेक्शन है इसको रैप कर देंगे, तो ये जो है कम जगह में ही आ जाएगा। तो ये चीज़ अपने हिसाब से जो है आप इसको चेंज कर देना अपने अकॉर्डिंग, ताकि वो देखने में भी ठीक ठाक लगे और आपका आ जाए, प्रिंट एरिया में भी आ जाए। अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, उसी हिसाब से जो है आप इसको जो है कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे जैसे बेसिक पे इतने में आ गया तो वो अपने एडजस्ट कर लिया, HRA भी एडजस्ट हो जाएगा, इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ये इसलिए कर रहा है ताकि प्रिंट एरिया में आपका जो है आ जाए सारी चीज़ें आपकी। जब आप इसको प्रिंट करो तो ये छिपे ना, ये सेक्शन जो है छुपे ना, इसलिए वो चीज़ आ जाए, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ये तभी करना पड़ेगा जब टेबल बहुत ज़्यादा लंबी होगी, जैसे यहाँ पे टेबल बहुत ज़्यादा लंबी प्रिंट एरिया के बाहर जा रहा है, तब आपको इतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आपको मेनली डेटा कैलकुलेट करना होता है और सेम सिमिलर लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रिंट एरिया के बाहर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना एक्सपेंड करने की जगह आप वैल्यू सारी कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आपको प्रिंट आउट भी निकालना पड़ता है। अगर आपका प्रिंट आपका आधा कटा हुआ होगा तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से आपको क्या कर देना है, उसको अपने हिसाब से जो सेल्स हैं उसको एडजस्ट कर लेना, ताकि वो पूरा का पूरा प्रिंट भी हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का भी स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि आपका प्रिंट भी होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रिंट आउट ही वहाँ पे जाएगा, ना कि सिस्टम में जो है वो आपका जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब क्या इसके अलावा आपको प्रिंट आउट लेना है इसका, और नेम और सिग्नेचर करके आपको जो है सेव कर देना है, राइट, प्रिंट कर देना है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कंट्रोल P से, इस तरह से प्रीव्यू आएगा। देखो इस तरह से कुछ प्रीव्यू आएगा इसका। यहाँ पर मैं इसका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हटा देता हूँ, क्योंकि जब आप बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी, राइट। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आप इसको प्रिंट करोगे तो जो चीज़ें प्रिंट में यहाँ पे आपको दिख रही है वही चीज़ें केवल आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका नाम दिया गया है वो नाम दिख रहा है, बाकी जो चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है वो टेबल पूरी आपकी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से आपका प्रिंट आउट आएगा जो आप इसको प्रिंट करोगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रिंटेबल जो आपका प्रिंटेड एरिया है उतने में आ जाए, इस चीज़ का भी स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंड मत करिएगा चीज़ों को, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कोई एक टेबल का एक पार्ट जैसे प्रिंट ही नहीं हो पाया तो वो चीज़ गलत मानी जाएगी। तो इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, कैसे बेसिक जो है सैलरी से किस तरह से आप नेट सैलरी निकालोगे,
किस तरह से जो है आपको फॉर्मेटिंग करनी है। ये चीज़ें आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। फॉर्मेटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी रेगुलर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ शीट, उन शीट को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी जो प्रीवियस एक्सेल की और एमएस पावर पॉइंट की जो शीट्स हैं उनको ज़रूर प्रिपेयर करके जाएगा, क्योंकि इस बार कुछ नया भी मिल सकता है। तो हर तरह की शीट अगर एक बार तैयार करके जाओगे, एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप बेहतर तरीके से कर भी पाओगे एग्ज़ाम में। उस चीज़ को बेहतर रिस्पॉन्स रहेगा आपका। तो इस वजह से प्रैक्टिस जरूर करके जाएगा, राइट। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरह से सीखते रहिए। मैं भी आप सभी के लिए लाता हूँ रहूँगा बैक टू बैक जो है इस सीरीज़ में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।